Hello, class 9. I am Akash Pawar, your mathematics teacher. So, we were studying about the chapter number 1, number system. In that, we have completed up to exercise 1.2. Okay, we have shown the numbers like root 2, root 3, and root 5 on the number line. Now, we will go further and talk about decimal expansions of real numbers. There are two types in real numbers, rational and irrational. ओके अब रैशनल नंबर के अंदर अपन दो केस लेते हैं, ठीक है। तो दो केस के अंदर देखो, फर्स्ट केस इस तरह से लीजिए कि जो रिमाइंडर है कोई नंबर लिया p बाय क्यू, उसका आपने डिवीजन ऐसे किया और जो आपका रिमाइंडर आया ये इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के कोई रेशनल नंबर में रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तब जो डेसिमल एक्सपांशन आता है, डेसिमल एक्सपांशन जो आता है उस नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल, सपोज एक नंबर है 1/2, सिंपल सा। जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, डिवाइड करो क्या आता है, 1 तो 0 बार आएगा, पॉइंट लगाया तो 10 हो गया। 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स। बचा कितना, रिमाइंडर 0। आंसर क्या है, 0.5। मतलब डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके बाद डेसिमल एक्सपांशन आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। और देखो 3/8, 3/8 का डेसिमल जो एक्सपांशन होता है वो होता है 3.375, ठीक है। ये भी, इसके अंदर भी जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है लास्ट में, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपांशन फिनिश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हो गए एक। तो अब दूसरा केस, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा केस है उसमें क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है आपका, रिमाइंडर वो इक्वल टू 0 नहीं आता है। रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं आता है। तो अब इस केस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं देखो, जैसे कि 1/3 हो, 10/6 हो। तो देखते हैं आगे, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, या 3 या 1। अब 1 तो आता नहीं तो 0, 0 लगाया तो ये 10 हो गया, 9 आएगा, फिर से 9 के बाद फिर से 1 आएगा, तो फिर से एक 0 आएगा, फिर से 9, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से यहाँ पे कितनी बार 10, 9 टाइम्स, अरे 3 टाइम्स 9 आएगा, तो ये 3 3 3 आता जाएगा, और ये रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो है हर केस में इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो होता है वो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है, और क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट जो है वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और क्या इसका कोई एंड है, तो ये चीज नेवर एंड, रिमाइंडर आते जाएंगे, नंबर्स रिपीट होते जाएंगे, और ये चीज कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन जिसका एंड नहीं है, नेवर एंड्स, नेवर
एंड्स अगर हो तो उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म नहीं होना, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज एक और बताओ, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्वोशंट और रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। रिपीट का एक वर्ड दूसरा होता है अपने मैथमेटिक्स में, होता है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रीओकरिंग, बार बार आता है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, रेकरिंग है, खत्म भी नहीं होता और एक ही चीज बार बार आती है। तो ये दो केस हो गए, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि 1.2 क्या हो जाता है 1.5, 3/2 क्या हो जाता है 1.5, 1/8 क्या हो जाता है 0.125। उसके बाद 1 को कैसे लिख सकते हैं, है ना 0.000, और 1.4 को 0.25। इस तरह से 1.1 को या फिर 11/10 को 1.1, ठीक है। ये सारे नंबर्स के बीच में इस तरह से आप लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की अगर बात करूं तो 1/3 क्या आया था 0.33, इस तरह से। अब ये जो रिपीटिंग ब्लॉक किसको कहेंगे, देखो 333, मतलब इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो एक प्लेस का है, तो इसको आप, ये तो चलता ही जाएगा, बहुत सारे और आएंगे, तो इसको आप 0.3 बार लिख सकते हो, ठीक है। और 10/3 अगर हो तो ये भी क्या आएगा 10/3 में 3.33 इस तरह से आता है, इसको आप 3.3 बार इस तरह से लिख सकते हो। अब एक 1/7 आता है, उसका देखो आप, उसका डेसिमल प्लेस इस तरह से आता है 142,857, और फिर से रिपीट हो जाता है 142,857, ठीक है। अब ये जो इतना है यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है रिपीटिंग ब्लॉक। कुछ नंबर ऑफ सेट नंबर्स है, उनका एक पूरा ब्लॉक जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको आप पूरा 142, ये और भी नंबर्स पीछे आते हैं 857 इस तरह से लिख के ऊपर क्या कर दोगे, इस तरह से बार, पूरे पे बार आएगा, जितने रिपीट होते हैं उतने पूरे पे रिपीट होते हैं। जैसे कि कोई नंबर हो, समझ लो 2.232323 इस तरह से, तो इसमें रिपीटिंग क्या हो रहा है 2323, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2.23 बार। किसी नंबर में 4.7 के बाद 616, फिर से 616, तो रिपीट इसमें नहीं हो रहा है, रिपीट कहाँ हो रहा है पीछे, तो आंसर में भी ऐसे ही ध्यान से 4.7 फिर 616 के ऊपर बार आएगा, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। सो अपन ने ये दोनों एग्जांपल्स देख लीजिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, और वो दोनों रैशनल नंबर होते हैं। देखो इसके बाद एक और केस देखो, केस 2 के अंदर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तो अपन ने पता लगा लिया। अब इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर के अंदर इस कंडीशन में दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये कि जो नंबर्स आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 1/3 के अंदर होता है कैसे 0.333, ये क्या हो रहा था रेकरिंग था, ये रेकरिंग, ये चीज रेकरिंग हो, तो ये तो हो गया, ये नंबर क्या कहलाएगा रैशनल कहलाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है तो इसको रैशनल नंबर बोलेंगे,
लेकिन अगर जो इर्रेशनल नंबर इसमें होते हैं, वो यहां पे लिख रहा हूं, वो होते हैं नॉन रेकरिंग टाइप के, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रेकरिंग भी होंगे, खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, हर बार एक नया नंबर आएगा। तो ऐसा नंबर, इसका तो अपन ने एग्जांपल देख लिया, इसका देखो, इसका एग्जांपल होता है जैसे कि √2, जैसे कि पाई और भी नंबर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि √3, है ना। चलो एक कुछ नंबर्स इसको लिख के बताता हूं मैं। इसका डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से 1.41 4213 5623, ये इसके बाद यहां पे आ रहा है 7309। देखो हर बार नंबर अलग अलग आ रहा है, 504 880, और ये बहुत सारे नंबर्स इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से पाई की भी एक वैल्यू होती है, वो देखो कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है। 3.14 तो अपन ने सुना ही होगा, लेकिन इसके आगे 159 2653 58897 9323 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, नॉट रिपीट, और नॉट रिपीट्स, नंबर्स डेसिमल्स नॉट रिपीट्स, और दूसरी बात नेवर एंड्स, ना एंड होता है ना रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ओके।